Hello students, this is part second of your map series, or this will be your complete this in this part we will complete this book और 99% जो क्वेश्चन है वो इसी बुक से आएगा, तो यही इम्पोर्टेंट है। तो ये है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि भाई मैंने भी 12th की है तो मुझे पता है हाउ हार्ड दिस चैप्टर इज़ टू रिमेंबर, बट ये एक्चुअली में उतना हार्ड नहीं है, मैंने की है। अब नाउ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जोग्राफी ऑनर्स, सो आई एम रियलाइजिंग कि ये बहुत ईजी है, क्योंकि चीज़ें और भी बहुत हार्ड है। और वाकई में ये ईजी है। अगर आप चाहते हो तो मैं इस चैप्टर पे एक सेपरेट वीडियो ला सकती हूँ आपके लिए, वन शॉट। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उस वीडियो को देखना है, आप गुड टू गो रहोगे इस चैप्टर के साथ, विद एनी MCQ, एनी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, कुछ भी। ओके, तो चलो मैप्स पे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले शुरू से ही देखेंगे, इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती जाऊँगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो रशिया का रेलवे है। देखो कुछ नहीं पूछेंगे इसमें से, जस्ट फॉरगेट कि कुछ इस तरीके का पूछेंगे कि बीच का कोई आप इससे स्टेशन पूछ लें कि 10th स्टेशन कौन सा है, ये सब नहीं पूछेंगे। आपको याद रखना है जो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न साइड पे है, दैट इज़ वेल्डी वॉस्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल जियो पॉलिटिक्स में बहुत चल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको याद रखना है वो है आपको वेस्टर्न टिप, विच इज़ सेंट पीटर्सबर्ग। आपको बस दो चीज़ याद रखनी है, सेंट पीटर्सबर्ग एंड वर्ल्डी वॉस्टॉक। बीच में से कुछ नहीं पूछते हैं, हालांकि जब मैं याद करती थी मैं तो सब कुछ याद करते हुए चलती थी, बट हाँ सस्टेनेबल यही है कि आप सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक ही याद रखें, और यही पूछा जाएगा हमेशा आपसे ज़िंदगी भर, कोई आपसे ये नोट्स नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांस कैनेडियन रेलवेज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेलवेज है, आपको बस ये याद कर रखना है कि इसकी जो वेस्टर्न ट्रिप है दैट इज़ वैनकूवर विक्टोरिया। देखो टिप वेस्टर्न ईस्टर्न में कंफ्यूज मत होना। देखो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, आई नो प्लीज़ के किस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन फिर भी एक ईजी के लिए दिस इज़ वेस्टर्न टिप, दिस इज़ वेस्टर्न टिप, तो इसको हम बोलते हैं वैनकूवर विक्टोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस सिटी है, कभी आपको घूमने का मौका मिले तो ज़रूर घूमना। और फिर ये जो टिप है ये है आपकी, देखो टिप जो है ना वो हैलीफैक्स है, सिडनी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, सिडनी नहीं है। जो टिप है वो हैलीफैक्स है, और ये पूरा कनाडा में हाईवे है। तो पहला जो स्टार्ट हो रहा है जो वेस्टर्न साइड से, दैट इज़ वैनकूवर विक्टोरिया, और यह है हैलीफैक्स। वैसे आपसे ये भी नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, या फिर जिसको हम ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे भी बोलते हैं। ये आपका पर्थ से शुरू होता है और मेलबोर्न तक जाता है। जो लोग क्रिकेट के फैंस होंगे उनके लिए तो चुटकियों में ये याद हो जाएगा उन्हें, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ क्रिकेट फैन, तो ये 2 मिनट में याद हो जाता है। ये पर्थ और इसका जो ईस्टर्न टिप है दैट इज़ मेलबोर्न, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने, वैसे पूछा नहीं जाता है, मैं अगेन बता रही हूँ, बहुत रेयर है अगर आपका पेपर बहुत ही हार्ड सेट हुआ। अच्छा, अब आते हैं हम सी पोर्ट्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट है रूट्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपसे A-B वाला सिस्टम पूछते हैं, तो रूट्स तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पोर्ट्स पूछे जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो आपको ये याद रखना है, ये जो पूरा वाला पार्ट है ये जो है आपका कौन सा पार्ट है, इंडिया, वो एशिया वाला पार्ट है। ये आपकी पूरी जो बीच में है अमेरिकाज़ हैं, और ये जो है वो आपका सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया थोड़ा सा, और ये जो पूरा आपका यूरोप वाला पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जापान में जो सी पोर्ट है वो है योकोहामा। बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, टोक्यो लगा जाते हो, बिल्कुल नहीं लगाना है, वो एयरपोर्ट है। जो सी पोर्ट है वो योकोहामा है। उसके बाद में ये चाइना का यांगाई है, हांगकांग है। सिंगापुर में सिंगापुर एयरपोर्ट है। यहाँ पे वही जो क्रिकेट के फ़ैन होंगे, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, पर याद रखना है कहाँ है। पर्थ इस साइड है, मेलबर्न नीचे की साइड है, और सिडनी थोड़ा ऊपर की साइड है, और ये फ्रेमेंटल, ये तो पूछना बहुत मुश्किल है। दिस इज़ ऑकलैंड। अब ये ऑकलैंड इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये रेयर है, अगर पेपर टफ सेट हुआ तो ऑकलैंड ही पूछ लेंगे आपसे। दिस इज़ न्यूजीलैंड के अंदर है, न्यूजीलैंड में आए तो ऑकलैंड आपको लगाना है, याद रखना है। होनोलुलु पर पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो केवल एक पेट्रोलिंग स्टेशन का काम करता है, तो वो होनोलुलु है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ये पूरे अमेरिका है, ये यहाँ पे आपका वैनकूवर आपको याद रखना, अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये। वैसे ये कनाडा है, ठीक है। तो ये जो वैनकूवर है ये मैंने अभी आपको एक उसमें भी बताया था ट्रांस कैनेडियन में, ये आपको याद रखना है। सैन फ्रांसिस्को, वेरी इजी टू लर्न, ये याद रखना है। ये वेस्ट कोस्ट पर, और ईस्ट कोस्ट पर न्यूयॉर्क ही पूछा जाता है। बहुत मुश्किल है कि आपसे न्यू ओरिएंट पूछा जाए, ओरिएंटल पूछा है, लेकिन यहाँ पे जो है न्यूयॉर्क पूछा जाता है। ये आपको दोनों याद रखें। पनामा इज़ इंपॉर्टेंट। पनामा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पनामा कैनाल भी है, उसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। फिर ये नीचे के वो है, ये वल्पाराइसो है, ये रियो डी जेनेरियो है, ये मोंटेविडियो है, ये कोलोन बैलेम। वैसे इंपॉर्टेंट ये है वल्पाराइसो और रियो डी जेनेरियो ही पूछा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोंटेविडियो पूछ लेंगे, बाकी आप एक बार इन सबको देख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट आप अगर हम अफ्रीका में बात करें तो ये केप टाउन इज़ इंपॉर्टेंट, केप टाउन डरबन दोनों इंपॉर्टेंट है। माम्बोसा, स्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है स्वेज, क्योंकि यहाँ पे स्वेज आपको पता है स्वेज कैनल का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो स्वेज है। अब मैं आपको बता दूंगी, आगे भी हम पढ़ देख लेंगे। फिर ये हैम्बर्ग और लंदन दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीन ही हैं यूरोप में। एक हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग इज़ इन जर्मनी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। लंदन इज़ इन यूके, और ये साउथ केप जो है वो है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे तो इंडिया में, ये इंडिया में आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये मुंबई है, ये कोलकाता है, ये पाकिस्तान का कराची है, ये एडन है, ये पोर्ट एडन है, ये क्या है पोर्ट कोलंबो है। कोलंबो कहाँ पर है आपका साउथ, ये जो है श्रीलंका में है, ठीक है। तो आपको ये याद रहनी चाहिए, बस एक यही है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जो सी रूट है उसमें ये पूछा जा सकता है कि मैंने बोला ना स्वेज कैनल कहाँ से शुरू होता है, स्वेज कैनल स्वेज से शुरू होता है, और ये स्वेज कैनल कहाँ ख़त्म होता है, ये आपका पोर्ट सेड पे जाकर जो है वो ख़त्म होता है। तो ये स्वेज से शुरू होता है और पोर्ट सेड पे जाके ख़त्म होता है। मैं इसमें मिस्टेक करी थी, मैंने प्री बोर्ड्स में, मेरे को अच्छे से रिमेंबर है, मुझे ये पहले पता नहीं था, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये स्वेज से शुरू होता है और पोर्ट सेड, ये भी इसको भी स्वेज बोला जाता है, यहीं पे यहाँ पर ये ख़त्म होता है, ठीक है। ये आपको ये दो ही चीज़ें पूछना ज़रूरी है, पूछा जाएगा, उससे एक्स्ट्रा तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सॉरी फॉर एनी वॉइस डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। फिर पनामा कैनाल, वैसे तो बस पनामा कैनाल की लोकेशन ही पूछी जाएगी कि कौन सा कैनाल है बताओ, तो आपको पनामा लिखना है। लेकिन अगर आप फिर भी पूछ लिया जाए तो देख लो कहाँ से कहाँ तक है। दिस इज़ कोलोन, ठीक है, और दिस इज़ पनामा, ठीक है। अब ये याद करना इसलिए भी ईजी है क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक बार यहाँ पर कोलोन और पनामा दोनों याद किए हुए हैं, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इतना खास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इस दोनों के दोनों टिप्स जो है वो पनामा है और कोलोन है, ये याद रखना है। कोलोन उस साइड है, पनामा इस साइड है। अभी उस साइड इस साइड नहीं करके आना है, वैसे तो इसमें आपके में वो दे नहीं रखा, मैं वो दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैसिफिक ओशन ये दे रखा है, तो पैसिफिक ओशन के साइड का आएगा तो वो पनामा है, और अटलांटिक ओशन के साइड का आएगा तो वो कोलोन है। मैं आपको बता दूं कि पैसिफिक और अटलांटिक कौन सा है, तो ये जो रीजन है यूरोप और अमेरिका के बीच में, दिस इज़ अटलांटिक, और ये जो रीजन है दिस इज़ पैसिफिक, ओके। तो इसमें से पनामा में से ये पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है रैन रिवर, इसमें से भी बस यही पूछा जाएगा कि इसके टिप्स कहाँ पर हैं और कैसे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट रोटरडैम है। अब ये रोटरडैम क्योंकि वर्ल्ड मैप ही आएगा आपके में, तो रोटरडैम जो है वो यहाँ पड़ेगा। जैसे जो ये दोनोबे है तो रोटरडैम बिल्कुल यहाँ पड़ेगा नॉर्थ सी के पास में। और कोई अगर इस साइड पड़ेगा, स्विट्ज़रलैंड के साइड, स्विट्ज़रलैंड वाली साइड पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे बैसल पोर्ट, ठीक है। बैसल पोर्ट, बैसल बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, मैं यहाँ पे उसका जिक्र नहीं करूँगी, लेकिन ये बैसल पोर्ट होता है, ठीक है। तो बैसल, और ऊपर आपको याद रखना है यहाँ पर रोटरडैम, ये दोनों याद रखना। ये कौन सा वाटरवे है, रैन वाटरवे, रैन रिवर का वाटरवे है, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है मेजर एयरपोर्ट्स। अब आपको ये एयरपोर्ट्स अच्छे से याद रखने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखो टिक भी लगा रखा है, आपको अच्छे से याद रखनी है, लेकिन फिर भी उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने टिक लगा रखे हैं। तो पहले आपको ये पूरे पढ़ने हैं, पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ के बता देती हूँ। तो ऊपर आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आता है वैनकूवर। वैनकूवर तीनों में है, पोर्ट भी है, सी पोर्ट भी है, और उसका हाईवे का स्टार्टिंग भी है, रेलवे की स्टार्टिंग भी है। सैन फ्रांसिस्को इज़ इम्पॉर्टेंट, लॉस एंजल्स इज़ इम्पॉर्टेंट, चिकागो इज़ इम्पॉर्टेंट, चिकागो बहुत फेमस जगह है। न्यूयॉर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बाकी बॉस्टन, मॉन्ट्रियल ये भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए। उसके बाद में मैक्सिको सिटी, क्योंकि अपनी कंट्री में एक ही है। उसके बाद में ब्राज़ीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कारकास, बोंगोटा, लियामा, सेंटाइगो, ब्यूनस आयरीज। वैसे तो ये बहुत अलग अलग फैले हुए हैं, तो इनमें से तो कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इस पूरे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केप टाउन है, केप टाउन के बाद जोनसबर्ग है, और उसके बाद में नैरोबी भी इंपॉर्टेंट है, हरारे भी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एडिस अबाब भी इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आपको देखना है। पोर्ट लुइस इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना क्योंकि ये आइसोलेटेड है। सेशलिस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख लेना थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया अगेन, थोड़ा क्रिकेट देखो भाई। पर्थ, सिडनी, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मैंने पहले ही बताया था। ऑकलैंड मैंने किस चीज़ के लिए बताया था, ऑकलैंड वहाँ का एक सी पोर्ट भी है एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद में ये विलिंगडन है, विलिंगडन भी न्यूयॉर्क में ही है, सॉरी न्यूजीलैंड में ही है, ठीक है। फिर इंडिया के तो रट लो बिल्कुल, चेन्नई, मुंबई जो यहाँ गिवन है, और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11 करके कुछ हैं। तो ये दिस इज़ मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, अमृतसर, कराची इज़ इन पाकिस्तान, ओके। ताशकंद क्यों इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इस समय पे बर्निंग इशू है, और ताशकंद में हमारे एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन से प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी ताशकंद में,
ओके। उसके बाद में दिस इज़ व्लादिवोस्टोक, उसके बाद में ये बीजिंग है, ये ओसाका है, ये टोक्यो है। ये ओसाका और टोक्यो दोनों जापान के हैं। शांघाई और हांगकांग ये दोनों क्या है, चाइना के हैं। और शांघाई और हांगकांग आपको याद भी रहने चाहिए क्योंकि ये दोनों आपके सी पोर्ट्स भी हैं, ठीक है। फिर ये बैंकॉक है, मनीला है। मनीला जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में से किसी का, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, वैसे मुझे पता है लेकिन फिर भी एक बार मैं क्रॉस चेक करूँगी। सिंगापुर है, ये कोलालमपुर है, कोलालमपुर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों सिंगापुर, कोलालमपुर, जकार्ता किसी की राजधानी है, मुझे बताना कौन से उसकी जो कैपिटल है, कौन से देश की कैपिटल जकार्ता है, और मनीला पोर्ट किस जगह पे पड़ता है, कौन सी कंट्री में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। इसके बाहर, और इसकी जो पार्ट 1 मैंने वीडियो डाली है उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी। इसी में से आपके मैप्स आएंगे अगर आपके वर्ल्ड मैप आ रहे हैं तो। इंडिया का मैप आने का चांसेस बहुत ही कम है, फिर भी मैं आपको बता दूंगी, बट इसी में से आएंगे, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, और एक बार दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, अगर आप अपने फ्रेंड्स के भी अच्छे मार्क्स के लिए सोच रहे हो तो। अगर आपने ये 2 वीडियोस देख ली ना तो आपके 5 आउट ऑफ 5 आएंगे एटलीस्ट मैप क्वेश्चंस में, 101% गारंटी।